हेलो एवरीवन, आपका फिर से हमारे चैनल पे स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो इस वाली वीडियो में आपको बहुत सारी नॉलेज मिलने वाली है और आपको बहुत ज़्यादा मज़ा भी आएगा। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द डार्क, तो इस डार्क को ही थोड़ा हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो देखिए, जो डी है इसे हम क्या पढ़ रहे हैं? ड। डी को हम ड पढ़ते हैं। और जो ए है इसे पढ़ रहे आ। इसे हम आ क्यों पढ़ रहे हैं? इसे हम अ भी पढ़ सकते हैं, इसे हम ए भी पढ़ सकते हैं, इसे हम और भी बहुत कुछ पढ़ सकते हैं, लेकिन हम इसे आ क्यों पढ़ रहे हैं? तो देखिए, जब भी ए हो फिर उसके बाद आर आ जाए, ए हो फिर उसके बाद आर आ जाए, तो इस सिचुएशन में आप इसे आ पढ़ोगे। जो ए है उसे आप आ पढ़ोगे। तो ज़्यादातर ऐसा ही होता है, तो इसलिए आप यहाँ पे इसे आ पढ़ोगे। उसके बाद है आर, तो आर को र पढ़ते हैं। तो आर ड आर, और सी को क्या पढ़ते हैं? क। तो ड आर्क। तो यहाँ पे जो आ की मात्रा है इसे हम क्या करेंगे? इसे हम ड में जोड़ देंगे, तो बन गया डा। डा र क, डार्क। तो देखिए, अगर आप जोड़ जोड़ के पढ़ेंगे इंग्लिश को तो आप आसानी से पढ़ सकते हैं। तो लेकिन सबसे ज़्यादा मैटर करता है प्रैक्टिस। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा परफेक्ट होते जाएंगे। तो प्रैक्टिस यहाँ पे बहुत ज़्यादा अहम रोल अदा करता है। तो प्रैक्टिस तो आपको करना ही होगा। वेब हैज़ ऑफन, तो ऑफन को हम थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे शुरुआती में ओ है तो ओ को हम यहाँ पे ओ पढ़ रहे हैं। और ज़्यादातर होता है कि जो ओ होते हैं शुरुआत में आ जाता है तो उसे हम ओ ही पढ़ते हैं। जैसे ऑक्स हो गया, और भी बहुत सारे होते हैं, ऑफर। बहुत सारे वर्ड हैं जिसमें शुरुआत में ओ आ जा रहा है तो उसे हम ओ ही पढ़ रहे हैं। जैसे ऑरेंज, तो यहाँ पे भी ओ है। ऑफर, ऑफ, ऑन, तो बहुत सारे वर्ड है जिसके शुरुआत में ओ आता है और उसे हम ओ ही पढ़ते हैं। फिर उसके बाद है एफ़, तो एफ़ को यहाँ पे हम फ पढ़ते हैं। एफ़ जहाँ पर भी आपको दिखे इसे आप फ पढ़ोगे। तो ऑफ, ऑफ हो गया। और फिर इसे आप टन बोल सकते हो। टी को यहाँ पे आप ट भी कर सकते हो, लेकिन ज़्यादातर क्या होता है इसे ऑफ फन बोलते हैं। यानी यहाँ पे आपका टी होता है साइलेंट। तो कुछ लोग इसे ऑफ फन बोलते हैं, यानी साइलेंट कर देते हैं टी को। और कुछ लोग इसे ऑफ्टन भी बोलते हैं। ऑफ्टन यानी टी को वो जोड़ देते हैं, इसमें ऑफ में टी को जोड़ देते हैं, तो ऑफ्टन और ऑफन। लेकिन जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो ऑफन ही है। तो आपको यहाँ पे टी को साइलेंट कर देना है। और फिर यहाँ पे जो ई और एन है इसमें हम ई को अ पढ़ रहे हैं। अ, और एन को ना अन। ऑफ, अन, ऑफ फन। यहाँ पे जो टी है ये आपका साइलेंट है। तो देखिए, जब भी यहाँ पे जो ई है इसे हम अ पढ़ रहे हैं, क्यों? जब भी ई हो फिर उसके बाद एन हो, ई हो फिर उसके बाद एन हो, तो ज़्यादातर जो ई होता है इस सिचुएशन में हम ई को अ पढ़ते हैं। लेकिन ये तभी होता है जब जो ये वर्ड के लास्ट में हो। जैसे ऑफन, ऑफन में ये वर्ड के लास्ट में है तो इसलिए ये हो रहा है। तो ये भी आपको याद कर लेना है। तो ज़्यादातर ऐसा होता है, तो इसलिए ऑफन बीन कन्फ्यूज्ड। तो कन्फ्यूज को भी हम थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं, कन्फ्यूज्ड को। तो यहाँ पे देखिए, CON, CON जहाँ पर भी आपको दिख, जैसे आप कन पढ़ोगे, कन, इसे आप कन पढ़ोगे तो हम कन लिख देते हैं। जैसे कन्फर्म, बहुत सारे वर्ड हैं जिसमें CON इसका यूज़ होता है, उससे आप कन पढ़ते हो। और जो F है इसे पढ़ रहे हैं फ। F को तो फ पढ़ा ही जाता है। और यहाँ पे जो U है इसे आप पढ़ रहे हो यू। यू को आप यू पढ़ रहे हो, क्यों? देखिए, जब भी यू हो फिर उसके बाद एक कॉन्सोनेंट हो, कोई सा भी कॉन्सोनेंट हो सकता है। जैसे एस है, एस क्या है? एक कॉन्सोनेंट है। क्या कॉन्सोनेंट हो फिर उसके बाद ई आ जाए, ई आ जाए, तो इस सिचुएशन में आप यू को यू पढ़ोगे। तो ज़्यादातर ऐसा होता है। देखिए, यू फिर उसके बाद कॉन्सोनेंट एस, इसकी जगह जेड भी हो सकता है, इसकी जगह कोई और भी शब्द हो सकता है, कोई भी कॉन्सोनेंट फिर उसके बाद ई। तो इस सिचुएशन में आप यू को यू पढ़ोगे। तो यहाँ पे यू का यू है कन फ यू, कन फ यू। और यहाँ पे जो एस है इसे हम ज पढ़ रहे हैं। कन्फ्यूज, कन्फ्यूज हो गया, कन्फ्यूज। और फिर डी का ड, कन्फ्यूज्ड, 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 कन्फ्यूज्ड। ऐसा यहाँ पे जो आपका ई है ये साइलेंट है। ये ज़्यादातर जब भी ई और डी एक साथ होते हैं तो ज़्यादातर जो आपका जो ई होता है ये आपका साइलेंट रहता है। जब भी आपके किसी भी वर्ड के लास्ट में आपको दिखे, जैसे यहाँ पे एमर्ज्ड भी लिखा है, यहीं पे इसी पैसेज में यहाँ पे एमर्ज्ड भी लिखा है,
तो यहाँ पर भी आप देखेंगे जो ई है ये आपका साइलेंट है। क्यों? क्योंकि वर्ड के लास्ट में है और यहाँ पे ईडी है। जब भी वर्ड के लास्ट में ईडी का प्रयोग होता है तो ज़्यादातर जो ई होता है वो आपका साइलेंट रहता है, यानी उसकी आवाज़ नहीं आती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका तो हमने पूरा अच्छे तरीके से समझ लिया है कन्फ्यूज्ड का, कन्फ्यूज्ड। तो अब मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको अब इस वर्ड में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। विथ द डीप वेब, द पार्ट्स ऑफ द वेब नॉट सर्चेबल। तो देखिए सर्च एबल कितना बड़ा शब्द देखने में लग रहा है, लेकिन है नहीं। इसे अगर आप तोड़ तोड़ के पढ़ोगे तो आप आसानी से पढ़ सकते हो। तो चलिए इसे हम पढ़ लेते हैं। तो देखिए पहले हम पढ़ेंगे एस को। तो एस को यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं? स। इसे हम स पढ़ रहे हैं। और यहाँ पे जो ई और ए है इसे क्या पढ़ेंगे? इसे हम ई भी पढ़ सकते हैं और भी बहुत प्रकार से पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम इसे अ पढ़ेंगे। क्यों? यहाँ पे इसे हम अ पढ़ेंगे। ई और ए दोनों को हम अ पढ़ेंगे। तो देखिए जब भी ई और ए हो फिर उसके बाद आर आ जाए, ई और ए के बाद आर आ जाए, तो इस सिचुएशन में जब भी ऐसा हो तो ई और ए का साउंड आप अ में बोलोगे, अ में। तो स अ और आर का र साउंड आता ही है। तो सर, सर। और सी एच को क्या? जब भी सी एच हो इसे आप च बोलोगे, इसे हमेशा च पढ़ा जाएगा। तो सी एच को च, स अ र च, सर्च। और कभी कभी सी एच को क भी पढ़ा जाता है, तो ये भी आपको याद करना है। सर्च इतना हमारा हो गया। और यहाँ पे जो ए है इसे हम ए पढ़ रहे हैं, ए की मात्रा। तो ए। और बी को हम ब पढ़ रहे हैं, ब। एल को पढ़ रहे हैं, ल। और यहाँ पे जो ई है ये भी आपका साइलेंट है। तो देखिए जब भी जो ई होता है ये वर्ड के लास्ट में आ जाए, किसी भी वर्ड के लास्ट में ई आ जाए तो तब भी आपका ई होता है वो साइलेंट होता है। जैसे यहीं पे कुछ वर्ड मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे द। तो द के यहाँ पे ई है, साइलेंट है। क्यों? वर्ड के लास्ट में है, सिंपल सी बात है। तो देखिए अब पूरा हम पढ़ते हैं। स अ र च एबल, सर्चेबल। तो अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे इंग्लिश तो इंग्लिश कोई मुश्किल लैंग्वेज नहीं है। बाय सर्च इंजन्स द टर्म डार्क वेब फर्स्ट एमर्ज्ड इन। तो यहाँ पे एमर्ज्ड है, तो इसे हम थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं एमर्ज्ड को। तो देखिए यहाँ पे इसे हम एमर्ज्ड तो बोल रहे हैं और ज़्यादातर जो लोग हैं उसे एमर्ज्ड ही बोलते हैं इसे, लेकिन इसे एमर्ज्ड नहीं, इसे अमर्ज्ड बोलते हैं, अमर्ज्ड। इसे अमर्ज्ड पढ़ा जाता है। ये करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इसका यही होगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो ई है इसे हम पढ़ रहे हैं अ, इसे हम अ पढ़ रहे हैं। इसका प्रोनाउंसिएशन अमर्ज्ड होगा, एमर्ज्ड नहीं। और यहाँ पे जो एम है इसे हम अ पढ़ रहे हैं, यानी म पढ़ रहे हैं। और देखिए ई और आर इसे हम अर पढ़ रहे हैं। इसमें जो ई है इसे हम अ पढ़ रहे हैं। क्यों? देखिए जब भी आपका ई है फिर उसके बाद आर आ जाए, ई के बाद आर आ जाए, तो ज़्यादातर ई के बाद जब भी आर आता है तो ई का साउंड अ हो जाता है, हमेशा अ हो जाता है, अ। जैसे अर हो गया। अब यहाँ पे ई की जब आवाज़ हो गई अ और आर का तो र होगा ही, तो अर। तो हो गया अर, अर। और यहाँ पे जो जी है इसे हम ज पढ़ रहे हैं। तो अ म र ज, अमर्ज, अमर्ज। इतना अमर बन गया। और फिर ड, अमर्ज्ड, अमर्ज्ड, अमर्ज्ड। देखिए यहाँ पर भी जो ई है या ई आपका साइलेंट है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको अभी अभी बता रखा था कि जब भी ई और डी ये वर्ड के लास्ट में हो तो आपका ई यहाँ पे साइलेंट होता है। ज़्यादातर ऐसा ही होता है, लेकिन कुछ कुछ वर्ड होते हैं जिसमें ये रूल काम नहीं करता है। तो आपको तो पता होगा ही कि एब्स्ट्रैक्शन ऑलवेज देयर होते ही हैं। तो यहाँ पे जो इन है इसे भी हम थोड़ा डिटेल में पढ़ ही लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो आई है इसे हम पढ़ रहे हैं ई। क्यों? क्योंकि देखिए जब भी जो आई है ये शुरुआत में आ जाए, जो आई है ये आपका शुरुआत में आ जाए किसी भी वर्ड की, इसको आप ई ही पढ़ोगे हमेशा। जैसे इंडिया हो गया, इन हो गया, इफ़ हो गया, इमॉर्टल हो गया, इम्पोर्टेंट हो गया, इतने सारे वर्ड हैं। कोई भी वर्ड ले लीजिए जिसमें जो आई है ये शुरुआत में आ जा रहा है, तो उस वर्ड में आप आई को ई ही पढ़ोगे, ई। ऐसा होता है। तो इसीलिए यहाँ पर भी हम इसे ई पढ़ेंगे, ई। और जो एन है इसे न पढ़ाई जाता है, तो न, इन। तो सिंपल सा था। तो आई होप आपको इस वीडियो से बहुत सारी नॉलेज मिली होगी और आपको पता चल गया होगी कैसे आप इंग्लिश को तोड़ तोड़ के पढ़ सकते हो।
तो इंग्लिश कोई ज़्यादा मुश्किल लैंग्वेज नहीं है, आप आसानी से सीख सकते हैं। और आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है अगर आपको सीखना है तो अगर आपको सीखना है तो अभी कभी सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को। तो अगर आपको हमारे चैनल पे वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब तो कर ही लेना। तो हमारे इस वीडियो को पूरी देखने के लिए धन्यवाद।